राहु के बारे में एक नकारात्मक विचार, एक डर का माहौल बनाया जाता है। हर व्यक्ति ये समझता है कि अगर मेरे कोई भी काम नहीं हो रहे तो उसके लिए जिम्मेवार राहु है। राहु ही मेरा कहीं खराब है जो बाकी ग्रहों को भी खराब कर रहा है, इसी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब राहु की एनर्जी को समझने के लिए ये ज़रूरी है आपको ये समझना कि राहु है ग्रेविटेशन, राहु है आपकी सोच, राहु है टेक्नोलॉजी। ये जो हम बात कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है जो कि राहु से संबंधित है। तो राहु को तो आप कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते। राहु की एनर्जी तो हमेशा आपके साथ ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात, राहु है आपकी सोच। तो अगर आपकी सोच, आपके विचार नेगेटिव रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएंगे। और अगर ये पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। आज के वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि राहु किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है, और अगर राहु का कहीं पर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल भी रहा है तो क्या ऐसे उपाय हैं लाल किताब के जो बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिनका लाभ रहा है राहु के अच्छे रिजल्ट लेने में। आप ये बात ध्यान रख के चलिएगा कि राहु को आप अवॉइड नहीं कर सकते। राहु की एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु का यूसेज रहेगा, राहु को आप अवॉइड नहीं कर सकते। छाया ग्रह राहु है, लेकिन छाया ग्रह होने के बावजूद सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है। तो राहु की एनर्जी को समझ लेना, इस तरह से कर लेना कि अपने विचार सकारात्मक रखें, तो राहु के रिजल्ट अच्छे आएंगे। आज के वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। इसका अर्थ यह है कि अगर रंक भी है तो रंक को राजा बनाने की हैसियत जो है राहु के पास है, और इसी तरह से राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। यानी अगर राहु आपका खराब हो गया, कहीं पर राहु नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया, तो ऐसे केसेस में आप बना बनाया काम भी बिगाड़ सकते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे लीडर्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जीरो से शुरू किया। नारायण मूर्ति का आप एग्जाम्पल लीजिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, राहु से संबंधित कार्य में, और जहां पर सॉफ्ट्रॉनिक्स उनकी एक फर्म थी जो कि फेल हो गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ से 10,000 रुपये उधार लेकर काम किया, और आज इन्फोसिस कहां से कहां पहुंच गई। तो ये सब राहु की वजह से ही है। अगर राहु, आपके विचार अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी सकारात्मक आएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि राहु आपकी पत्रिका में अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर राहु शनि से पहले है, यानी आपके बर्थ चार्ट में राहु शनि से पहले वाले घरों में है, तो ऐसे केसेस में राहु इंडिपेंडेंट रोल अदा करते हैं। ऐसे केसेस के अंदर राहु कैसा रिजल्ट देंगे, राहु की पोजीशन देखकर पता चलेगा। लेकिन अगर शनि पहले हैं और राहु बाद के घरों में है, तो राहु कैसा रिजल्ट देंगे, इसके लिए हमें शनि की पोजीशन देखनी पड़ती है। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2, अगर केतु राहु से पहले है तो राहु के फल मंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर राहु बर्थ चार्ट में आपके पहले है और केतु बाद के घरों में है, तो राहु ही केतु को गवर्न करते हैं। तो राहु की पोजीशन से ही केतु के रिजल्ट्स को भी देखा जा सकता है। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो भी राहु के रिजल्ट्स मंदे हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो राहु खाना नंबर 8 में हो, खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 12 में हो, तो भी राहु के फल इन जनरल खराब हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आगे बात करी जाए, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपकी पत्रिका के अंदर बन रहा है तो इंसान बहुत शातिर दिमाग का, बहुत तेज दिमाग का हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, राहु का मंदा रिजल्ट देखने के लिए एक चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर इजी मनी, बहुत जल्दी पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा विचार आपके दिमाग में आते हैं, आप जुगाड़ लगाने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा किस तरह से कमाया जाए, चाहे इसके लिए कोई गलत काम भी करना पड़े, तो ये आपके मंदे राहु का लक्षण है। और अगर आप इसके लिए इनोवेटिव, क्रिएटिव अगर टेक्निक्स लगाते हैं कि किस तरह से आप पैसा अच्छे से कमा सकते हैं, जल्दी भी कमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत कामों का सहारा नहीं लिया जाता, तो राहु आपके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि राहु है आपकी सोच,
अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आप ये नहीं चाहते कि एकदम इजी मनी से ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ जाए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसे केसेस में राहु कहीं ना कहीं मंदे रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह से राहु अगर बृहस्पति के साथ हो तो सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं, और ये भी देखा गया कि कार्यों में अटकाव या फिर पब्लिक में कहीं ना कहीं मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहना, ये भी बहुत बार देखा गया है जब राहु और बृहस्पति का संबंध हो। इसी तरह से कुंडली में ये देखना पड़ता है कि मंगल की पोजीशन क्या है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, सपोज मंगल खाना नंबर 12 में है, तो खाना नंबर 12 में जब भी मंगल होता है तो ये माना जाता है वो आकाश में बैठे हैं और वहां से राहु कहीं पर भी हो वो उसकी हरकतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसे है उससे भी पता चलता है कि राहु कैसे रिजल्ट देते हैं। ये मैंने कुछ जनरल लक्षण की बात करी। अब इसमें एक चीज जरूर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं किसी कार्य को करने से पहले, बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है आपकी, तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है। और राहु से संबंधित व्यक्ति का एक और लक्षण होता है, वो बहुत ज्यादा वहमी हो जाता है। आप देखेंगे कि राहु से संबंधित जो व्यक्ति है वो बहुत सारे नग डाल लिए उसने, बहुत सारे तावीज डाल लिए, या फिर ऐसा है कि उसको सभी तरह के उपाय करने हैं, हर तरह के उपाय करने के चक्कर में उसने हर ग्रह की नेगेटिव एनर्जी अपने साथ इकट्ठी कर ली। ऐसे व्यक्तियों के केस में ये भी देखा गया है कि वो उपाय भी करते नहीं है, उनको एडवाइस भी अगर आप करेंगे तो उपाय नहीं करते, वो खराब राहु के लक्षण हैं। अब ये तो मैंने बात करी कि राहु किस तरह से पता चल सकता है कुंडली से और लक्षणों से कि राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि राहु के को ठीक करने के उपाय क्या हैं। देखिए, राहु को दो चीजों से सबसे ज्यादा लाल किताब में राहु को ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो राहु के लिए चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है, चंद्रमा राहु को शांत कर देता है। तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा उपाय ये है, एक चांदी की चेन ले लें, उसके अंदर चांदी का स्क्वायर पीस वो गले में धारण करें, तो राहु संबंधित समस्याओं से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। ये पहला उपाय। दूसरा, गंगा स्नान आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें। और गंगा स्नान, अगर आप गंगा स्नान आपके लिए गंगा के आसपास नहीं रहते, आपके लिए संभव नहीं है, तो गंगा जल जो है वो नहाने के पानी में आप मिक्स करके रेगुलर बेसिस पे नहाते रहें। अब इससे क्या होता है, जो गंगा जल है वो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का मिश्रण है, तो राहु संबंधित समस्याएं वहां कम होने लगी। ये दो उपाय हुए जहां पर हमने चंद्रमा का प्रयोग किया। अब मंगल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अगर राहु से आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है, विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रात को आप सो नहीं पाते, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो एक लाल रंग की चौकोर थैली कॉटन की आप बनाकर अपने तकिए के पास रखें, उसके अंदर सौंफ भर के रखेंगे और थोड़े दिनों बाद उस सौंफ को चेंज करते रहें, तो आप देखेंगे जो नींद से संबंधित समस्याएं आपको आ रही थी वो आनी कम हो गई। तीसरा जो उपाय किया जाता है वो उपाय किया जाता है बुध का प्रयोग करके। राहु अगर खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने का आखिरी उपाय होता है बुध का प्रयोग करना। अब बुध का प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसके लिए एक आपके साथ टिप शेयर कर रहा हूं। अगर बुध आपका खराब हो रहा है तो छोटी कन्याओं को रेगुलर बेसिस पे, और रेगुलर बेसिस का मतलब होता है आप कुछ महीने करके देखें। बहुत से लोग पूछते हैं रेगुलर बेसिस नियमित करने का क्या मतलब है। देखिए, दो तरह से नियमित उपाय किए जाते हैं। एक तो 27 या 43 डेज तक लगातार उपाय किया जाता है, और एक रेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि आप उसको अपने दिनचर्या में ले आए, यानी हफ्ते के अंदर 4 या 5 दिन आप रेगुलर बेसिस पे छोटी कन्याओं को, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को चॉकलेट देना शुरू कर दें। चॉकलेट जो आप गिफ्ट देंगे उससे आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। बुध आपका ठीक होगा तो राहु अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप बुध का प्रयोग करके उपाय कर सकते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि राहु अगर खराब होगा और आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो ऐसे केसेस में राहु के और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं, राहु आपका बहुत खराब है, रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे, पैसे आपके अटक रहे हैं, काम आपके बन नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात है कि राहु का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है भ्रम की स्थिति बनाए रखना। और देखिए, यही मैंने आपको कहा ना कि सोच का डिफरेंस हो जाता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है
तो भ्रम में भी आप ये सोचेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे कुछ ऐसा करना है कि जो मैं इस स्थिति से बाहर आ जाऊं, तो इसका मतलब राहु ठीक है। लेकिन अगर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, कोई ऐसी डिजीज हो रही है, डायग्नोज ही नहीं हो रही, तो राहु कहीं ना कहीं मंदा असर दे रहा है, उसके उपाय करने पड़ेंगे। तो एक उपाय राहु का भी किया जा सकता है। आप जौ ले लीजिए, जौ की क्वांटिटी कोई नहीं है, 3-4 मुट्ठी जौ ले लीजिए, उसको एक लाल कपड़े में बांध लीजिए और उसको अपने घर के किसी अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा के रख दीजिए। तो राहु जो है, यहाँ मंगल का प्रयोग करके हमने राहु को कंट्रोल कर लिया। एक उपाय सबसे बेस्ट है अपने विचारों को, अपनी सोच को सकारात्मक करने का, कि आप कोई ना कोई ऐसा धार्मिक कृत्य में इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, योगा में इन्वॉल्व हो जाएं, भागवत कथा आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे क्या रहेगा, आपके विचार अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और राहु, मैंने आपको पहले भी बताया कि राहु है आपके विचार। अगर आपके विचार अच्छे होते चले जाएंगे तो अपने आप ही फिर आप सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे। और बुध का उपाय आप जब करेंगे तो बुध यानी दिमाग आपका काम करेगा और सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, आप अपने सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव सोच रखते चलेंगे। वहम को ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वहमी हो जाएंगे तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान ही करेंगे। तो आप देखेंगे कि राहु जिसको तारे उसे कौन मारे, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल नकारात्मक सोचते चले जाएंगे तो राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स और बढ़ेंगे। तो सोचता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।